ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमने इस वीडियो को बहुत लंबा बनाया है। लेकिन आप कहीं पर भी बोर नहीं होंगे और आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी शुरुआती जिंदगी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी। मतलब उसके साथ सभी चीजें अनएक्सपेक्टेड हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। असल में जिस आदमी ने उसे पाला वो उसे एक निंजा बनाना चाहता था। अब वो लड़का गाबीमारू निंजा तो बना, लेकिन वो एक ऐसा निंजा बना जिसकी बॉडी पूरी तरह से इमोर्टल थी। उसकी बॉडी को न ही चोट लग सकती थी और न ही उसे मारा जा सकता था। मगर हम धीरे धीरे उसकी पूरी स्टोरी जानेंगे, तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। अब कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो गाबीमारू के बचपन में ही वो जिस क्लेन का था, उस क्लेन के ओनर ने उसके पेरेंट्स को खत्म कर दिया और ये सब उसके सामने हो रहा था। लेकिन तब वो सिर्फ एक मात्र छोटा सा बच्चा था। फिर इसके बाद उस क्लेन का ओनर गाबीमारू को बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवाता है और इस ट्रेनिंग के बाद अब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो जो ओनर था वो बस यही चाहता था कि गाबीमारू एक ऐसा निंजा बन पाए जो कि उसके कहने पर किसी को भी खत्म कर दे। और देखते ही देखते वक्त बहुत ही जल्दी आगे बढ़ जाता है और गाबीमारू अब एक ऐसा ही पावरफुल निंजा बन चुका था। क्लेन का ओनर उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था, यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी की शादी भी उसके साथ करा दी थी। असल में वो ऐसा इसीलिए कर रहा था जिससे कि वो गाबीमारू को कंट्रोल कर सके। उसकी जो बेटी थी वो बहुत ही ज्यादा सीधी थी, इस वजह से गाबीमारू को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मगर वो बहुत अच्छी थी और धीरे धीरे गाबीमारू भी उसे लाइक करने लगता है। मगर गाबीमारू अब अपना निंजा वाला काम और किसी को भी मारना ये सब पसंद नहीं कर रहा था। इस वजह से वो ये काम को छोड़ना चाहता था, लेकिन क्लेन का लीडर ये बिल्कुल नहीं चाहता था। वो खुद की बेटी को चोट पहुंचाता है जिससे कि गाबीमारू उसकी बात माने, और होता भी वैसा ही है। वो बात मानने के लिए तैयार था, लेकिन वो फिर से कह रहा था कि वो ये काम ज्यादा टाइम तक कर नहीं सकता। क्लेन का लीडर कुछ सोचता है और कहता है कि ठीक है, तो एक आखिरी मिशन पर जाओ, उसके बाद हम तुम्हें आजाद कर देंगे। गाबीमारू मान जाता है, लेकिन इस आखिरी मिशन में वो क्लेन का लीडर खुद गाबीमारू को फंसा देता है, जिस वजह से धोखाधड़ी के केस में अब उसे पकड़ लिया गया था और उसे खत्म कर दिया जाना था। साफ साफ कहे तो क्लेन के लीडर का मतलब निकल चुका है, इस वजह से वो गाबीमारू को एग्जीक्यूट करवा रहा था। हम देखते हैं कि यहाँ पर जिस विलेज के लीडर के सामने ये सब हो रहा था, वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो बंदा अपनी तलवार उठाकर गाबीमारू पर मार रहा था वो मारते मारते थक जाता है, पर गाबीमारू की स्किन पर बिल्कुल भी चोट नहीं लग रही थी। और ज्यादा कोशिश करने के बाद अब अचानक से उस आदमी की वो तलवार टूट जाती है। यहाँ पर गाबीमारू को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो मन में सोच रहा था कि काश मैं अभी मर जाता, क्योंकि मैंने सच में बहुत गलत काम किया है। उसने अब तक जितने लोगों को मारा था उनकी कोई गिनती नहीं थी, पर ना जाने अब उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। अब यहाँ पर वो लीडर कुछ और सोच रहा था, इसीलिए अभी वो गाबीमारू को वहाँ के तहखाने में चैन से बांधकर बंद कर देता है। कुछ देर के बाद एक लेडी वहाँ पर आती है और गाबीमारू से कुछ सवाल पूछती है। वो यहाँ पर अभी उससे कह रहा था कि मैं खुद मरना चाहता हूँ, पर ना जाने मैं जिंदा क्यों हूँ। इस पर वो कहती है कि अभी तक तुमने जो ट्रेनिंग की है ये सब उसी का नतीजा है। तुम्हारी स्किन किसी भी तलवार से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अब वो लड़की पूछती है कि तुम किस तरह के अटैक्स का इस्तेमाल करते हो, जिस पर गाबीमारू कहता है कि वो नॉर्मल अटैक नहीं करता। नॉर्मल से इसका मतलब था कि जो बाकी निंजा को सिखाए जाते हैं वो उन अटैक का यूज नहीं करता, उसकी टेक्निक अलग है। वो लड़की पूछने लगती है कि क्या उसे निंजा स्टफ आते हैं, और स्टफ से उसका मतलब टेक्निक्स थी, जिस पर गाबीमारू कहता है कि बिल्कुल। अब लड़की कहती है कि उसे वो टेक्निक देखनी है, पर इसके लिए वो साफ साफ मना कर देता है। अब अगला दिन होता है और हम देखते हैं कि अब जो लीडर था वो इस वक्त गाबीमारू को आग में जलाना सही समझता है। वो उसे बांध देते हैं और उसके पास आग जला देते हैं। गाबीमारू की पूरी बॉडी के आसपास आग लगी थी, लेकिन उसकी आंखें खोले हुए अभी भी उस लीडर को ही देख रही थी, जिस वजह से वो लीडर डर रहा था, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर गाबीमारू को कुछ हो क्यों नहीं रहा। इसीलिए वो फिर से उसे चेन से बांध देते हैं और किसी दूसरे आइडिया को सोचने में लग जाते हैं। गाबीमारू अब जब यहाँ पर बंधा हुआ था तो उसके पास वही लड़की आकर बैठ जाती है और वहाँ पर गाबीमारू उससे कहता है कि वो तो बस मरना चाहता है, लेकिन इस पर वो कहती है कि उसे इससे कोई लेना देना नहीं, उसे बस यहाँ पर गाबीमारू से थोड़ी जानकारी निकलवानी है और इसी वजह से वो उससे थोड़ी पूछताछ कर रही है। यहाँ पर वो कहती है कि उसे उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा जानना है, जिस पर गाबीमारू कहता है कि उसकी लाइफ बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं रही है, इस वजह से उसे इस बारे में जानने में कोई मजा नहीं आएगा। लेकिन वो लड़की कहती है कि वो ये काम मजे के लिए नहीं कर रही, उसे बस इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब इसके लिए गाबीमारू मान जाता है। वो बताता है कि उसने अपने पेरेंट्स को अभी तक नहीं देखा है। वो कहता है कि उसके विलेज के क्लेन के हेड ने उसके पेरेंट्स को खत्म कर दिया और फिर उसी ने उसे पाला। अब गाबीमारू कहता है कि उसने भागने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो भाग नहीं पाया। उसके जो अपने दोस्त थे उन्हीं ने उसे पकड़ लिया। यहाँ पर वो लड़की पूछने लगती है कि आखिर तुम उस विलेज से भागना क्यों चाहते थे।
गाबीमारू यहाँ पर उससे कुछ कहता है, लेकिन वो हमें बताया नहीं जाता कि उसने क्या कहा था। अब अगले दिन का सीन आता है और हम देखते हैं कि अब उस क्लेन के लीडर ने एक नया आइडिया सोच लिया था। वो दो बड़े बड़े बैल को बुलाता और उनसे गाबीमारू के पैर बांधकर एक बैल को राइट साइड और एक को लेफ्ट साइड की तरफ भागने को कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पैरों को अभी भी कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक लग रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर वो लड़की आती है और वो गाबीमारू से कहती है कि ये तो बहुत अजीब बात है। गाबीमारू को लगता है कि शायद वो उसकी इमोर्टल बॉडी से रिलेटेड कोई बात कह रही है, लेकिन वो लड़की बताती है कि वो ये कह रही है कि गाबीमारू ने उसे खुद बताया था कि वो मरना चाहता है, लेकिन यहाँ पर तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ ही वो ये भी कहती है कि अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो तुम कभी भी अपने क्लेन से भागने की कोशिश नहीं करते। अब इस पर गाबीमारू क्या ही कहता, उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। उसका फेस पूरी तरह से बदल चुका था। वो कहता है कि तुम सच में मेरे बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हो, और इसके बाद वो उसे बताता है कि असल में जिस विलेज के हेड ने उसके पेरेंट्स को खत्म किया, उन्होंने उसकी शादी अपनी बेटी से करा दी और फिर गाबीमारू उनकी बेटी से मिला जो कि बिल्कुल अलग थी। उसने ऐसा सोचा ही नहीं था, मगर उसके साथ रहते रहते वो इमोशनल होते जा रहा था और कमजोर पड़ता जा रहा था। उसने सोचा था कि वो उसे छोड़ देगा, लेकिन विलेज के हेड उसे आखिरी मिशन पर भेजते हैं जहाँ पर उसके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाते हुए उसे पकड़ लिया जाता है। और फिर वो कहता है कि बाकी तो अब सब तुम्हारे सामने ही है, मैं यहाँ पर फिलहाल बंधा हुआ हूँ उन्हीं एलिगेशंस की वजह से। अब वो ये सब लिखती और वहाँ से चली जाती है। रात का टाइम आता और हम देखते हैं कि इस वक्त वो लेडी किसी आदमी से बात कर रही थी। वो उसे बताती है कि गाबीमारू पर ज्यादा लोग अटैक करे तो शायद वो उसे मार सकते हैं, लेकिन वो आदमी कहता है कि उन्होंने ये सब कर देख लिया है। उन्होंने बहुत ही पावरफुल 20 लोगों को जमा किया और उन सबको उन्होंने गाबीमारू के कमरे में बंद कर दिया, लेकिन फिर भी आखिर में हुआ वही, गाबीमारू ने उन सभी को खत्म कर दिया। ये सुनकर अब वो लड़की भी बहुत हैरान थी। वो कहती है कि ठीक है, कल अब वही ये काम करेगी। दूसरी तरफ हम गाबीमारू को देखते हैं। वो मन में सोच रहा था कि आखिर वो मर क्यों नहीं पा रहा, जबकि वो भी यही चाहता है। तो अब वो फैसला करता है कि अब से कुछ भी हो जाए वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा और खुद को चोट पहुंचाने देगा। अगले दिन उसे गर्म तेल में डाल दिया जाता, लेकिन उस चीज से भी उसे कुछ नहीं हो रहा था। ये देखकर वो खुद भी बहुत ज्यादा शॉक था कि आखिर वो किस तरह का इंसान बन चुका है। लेकिन फिर बाद में उसे एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ सामने वो लड़की थी और कुछ और भी निंजा लोग बैठे हुए थे। यहाँ पर अब हमें उस लड़की के बारे में थोड़ी सी चीजें जानने को मिलती है। उसका नाम है सागिरी और वो यामाडा क्लेन से है। असल में ये क्लेन तलवारबाजी के लिए माहिर है, जहाँ के लोगों को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि उनकी तलवार किसी भी चीज को बिल्कुल ब्रेड की तरह काट सकती है। अब यहाँ पर वो खुद गाबीमारू को खत्म करने वाली थी। वो उसके ऊपर हमला करती है लेकिन गाबीमारू को अचानक से लगता है कि जैसे उसकी गर्दन कट चुकी है। इस वजह से वो तुरंत ही वहाँ से हट जाता है। ये फीलिंग आज तक गाबीमारू को कभी भी नहीं आई थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो बच क्यों रहा है। लेकिन फिर खुद सागिरी कहने लगती है कि वो जानती है कि गाबीमारू भी मरना नहीं चाहता। असल में वो ये सिर्फ बाहरी मन से चाहता है, उसका इंटरनल मन ये नहीं चाहता, क्योंकि वो अपनी वाइफ को पसंद करता है। और भले ही वो उससे भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी यही चाहता है कि वो ये सब छोड़कर उसके साथ रह सके। गाबीमारू को अंदर ही अंदर पता था कि ये बात सच है। अब अचानक से वो लड़की अटैक करना रोककर गाबीमारू को एक पेपर दिखाती है और कहती है कि शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा, पर किसी को हेल्प चाहिए और हेल्प के तौर पर वो सभी लोगों को जिन लोगों को वो चुन रहा है उन्हें एक जगह पर भेज रहा है। उस जगह का नाम है पैराडाइज ऑफ अर्थ। वो कहती है कि अगर वो उसका काम कर दे तो वो उसे आजाद करवा देगी, फिर गाबीमारू जैसे चाहे अपनी जिंदगी गुजार सकता है। साथ ही उसके ऊपर से सारे चार्जेस भी हटा दिए जाएंगे और कोई भी क्लेम, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो गाबीमारू का कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो काम है ये बहुत ही पावरफुल पर्सन का है। असल में जो पैराडाइज ऑफ अर्थ है वहाँ पर एक लाइफ ऑफ पोशन मिलता है। वहाँ पर एक चीज मिलती है, उसे लोग एलिक्सर ऑफ लाइफ कहते हैं और वो कमाल की चीज है। अगर कोई उस लिक्विड को पी लेता है तो फिर वो एक तरह से अमर ही हो जाएगा। इस चीज के लिए उस आदमी ने और भी कई लोगों को अपने साथ अपने सोल्जर में भेजा था, लेकिन जितने भी वहाँ से लौट कर आए उनकी बॉडी से फ्लावर निकल रहे थे और वो मारे भी जा चुके थे। किसी को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो अभी भी वहाँ पर अपने लोगों को भेजते रहते हैं, इसी उम्मीद की तलाश में कि कोई तो उस एलेक्सर ऑफ लाइफ को वहाँ से लेकर आ पाएगा। और इसीलिए अभी वो आदमी यहाँ पर अलग अलग जगहों से पावरफुल लोगों को बुला रहा है, जहाँ पर सागरी कहती है कि तुम्हारा दूसरा काम ये रहेगा कि तुम वहाँ पर जितने भी आए हुए लोग हैं उनमें से उन लोगों को ढूंढोगे जो कि तुम्हारी तरह बहुत स्ट्रॉन्ग हो और उनमें भी जीने की चाह हो, जिसके लिए वो तुरंत ही हाँ कर देता है, क्योंकि उसे बस इस सबसे अब आजाद होना था। यहाँ पर जो गाबीमारू का लीडर था वो कहता है कि वो गाबीमारू को यहाँ से जाने नहीं देगा, क्योंकि वो पहले ही उससे बहुत परेशान था और उसने ठान लिया था कि उसे गाबीमारू को खत्म करना है। यहाँ पर गाबीमारू सागरी से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे निंजा टेक्निक को देखना चाहती हो, क्या तुम्हें सच में मेरी पावर
और देखनी है तो इस पर वो हाँ करती है। जिसके बाद गामीमारू अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। उसका एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इस एनर्जी की वजह से वहाँ पर सारे लोग मारे जाते हैं और अभी सिर्फ क्लेन का लीडर बचा हुआ था। लेकिन अब वो इस हालत में नहीं था कि